नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन whose roots are given as complex root और surd roots। दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वन इज रिलेटेड टू सर्ड रूट और इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे वन एग्जांपल हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट। पैटर्न विल बी द सेम। सो लेट अस सॉल्व द इक्वेशन। Solve the equation of degree 4. Equation is given as x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 equal to 0, which has a root minus 2 plus root 3. तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट सेट करते हैं ताकि उस फॉर्मेट में आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। सॉल्यूशन से स्टेप 1, denote given equation as f of x stands for पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं f of x से x पावर 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 equal to 0। तो शॉर्ट फॉर्म में जब लिखना होगा तो इक्वेशन लिखी जा सकेगी f of x equal to 0 where f of x is the polynomial of degree 4. It is given that equation has a root minus 2 plus root 3. It is given that equation f of x equal to 0 has a root minus 2 plus root 3, which is a surd root. अब जब सर्ड रूट दिख रहा है तो इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का नेचर देखते हैं। इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हमको रैशनल फॉर्म में दिख रहे हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और बाकी सभी रैशनल नंबर्स हैं, 2/1, 5/-5/1, 6/1, 2/1। सो इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स यदि हो तो सर्ड रूट ऑकर इन पेयर, ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है तो उसको कोट कर देखिए। वी नो दैट in an equation with rational coefficients, surd roots occur in pair। तो इसका मतलब यदि ये एक सर्ड रूट है तो इसका पेयर भी इक्वेशन का रूट होगा। तो देयरफॉर अब इसका पेयर इररेशनल नंबर का साइन चेंज करके मिलेगा। इररेशनल नंबर का साइन यहाँ पॉजिटिव है, साइन चेंज करेंगे तो मिलेगा -2 -3 will also be a root of equation f of x equal to 0। या इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने इक्वेशन को देखा, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, रैशनल है तो रिजल्ट अप्लाई करते हुए उसका जो पेयर है वो भी मेंशन कर दिया। नाउ स्टेप 2, अब ये तो सब रूट्स की बात हो रही है। अब रूट्स यदि इक्वेशन के हैं तो हम करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स लिख सकते हैं पॉलिनोमियल f of x के। तो ये जो स्टेप 2 है वो स्टेप 2 में हम फैक्टर्स की बात करते हैं। द फैक्टर्स corresponding to -2 plus -3 फैक्टर्स किसके? f of x के। द फैक्टर्स of f of x corresponding to -2 plus -3 are x minus -2 plus √3 एक फैक्टर एंड x minus -2 minus √3। factors of f of x corresponding to the roots
आर दिस। अब ये दो रूट्स का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, एंड हेंस द प्रोडक्ट दोनों का सॉल्व कर लेते, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते समय x माइनस टू माइनस ऑफ माइनस प्लस करने x प्लस टू माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस टू प्लस रूट थ्री, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करते हैं x प्लस टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3 यानी प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 minus 3 is, and hence the product will also be a factor of f of x। स्टेप 2 में हमने फैक्टर्स की बात की, f of x के फैक्टर्स की बात की। दो फैक्टर है दो रूट्स के लिए, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी फैक्टर होगा। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3, अब ये जो फैक्टर मिला है ये फैक्टर से f of x को डिवाइड करते हैं। अब जब फैक्टर से f of x को डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब रिमाइंडर मस्ट बी 0, तो हमको फाइंड करना होगा कोशेंट। तो डिवाइड f of x by x square plus 4x plus 1 and obtain the quotient by using division algorithm, तो एक्चुअली ये प्रोसेस परफॉर्म कर दें। f of x लिख दो, f of x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, दिस इज f of x। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अच्छा, जब ये काम कर रहे हो तब देख लेना सारे कोएफिशिएंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, और सारे कोएफिशिएंट्स प्रेजेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट होगा। यदि कोई कोएफिशिएंट एब्सेंट होगा तो उसको रिप्लेस करेंगे जीरो कोएफिशिएंट के साथ में, मतलब एंट्री करेंगे उसकी जीरो कोएफिशिएंट के साथ में। तो यहाँ तो सब प्रेजेंट है, पावर 4 3 2 1 कांस्टेंट। तो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करने के लिए x पावर 4 की टर्म मिलानी होगी। तो इसमें ऐसा क्या करें कि x पावर 4 मिले तो x स्क्वायर में x स्क्वायर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 4 मिलेगी, बाकी की टर्म के साथ कंटिन्यू करें, प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज हो गया, x पावर 4 माइनस x पावर 4 ये रहेगा 0, 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये टर्म डाउन प्लस 6x। अब माइनस 2x क्यूब मिलाना है, x स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई करें जिससे माइनस 2x क्यूब मिले, तो इट विल बी माइनस 2x, करो मल्टीप्लाई, माइनस 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये टर्म हो गई 0, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर, 6x प्लस 2x 8x, कांस्टेंट को नीचे ले आओ, प्लस 2x स्क्वायर मिलाने के लिए x स्क्वायर में प्लस 2 कर देते मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, रिमाइंडर 0। तो देयरफॉर f of
इक्वल टू, ये f ऑफ x था, f ऑफ x डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू पोर्शन, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. Therefore given equation can be written as, therefore given equation f of x equal to 0 becomes e equal to 0 x square plus 4x plus 1 into x square minus 2x plus 2 equal to 0. अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर तो ऑलरेडी रूट्स थे, उसकी वजह से तैयार हुआ है, तो ये टू रूट्स की वजह से तैयार हुआ है फैक्टर, तो जो बचे हुए टू रूट्स है वो इसको इक्वल टू 0 करने से मिल जाएंगे. ये हो गया, ये हो गया स्टेप 3. स्टेप 3 को यहीं कंप्लीट कर दो, f ऑफ x करके स्टेप 3 बोल दो. नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप 3 में दे दिया. स्टेप 4 गिवन इक्वेशन f of x equal to 0 becomes x square plus 4x plus 1 into x square minus 2x plus 2 equal to 0. तो ये फैक्टर्स से, वो दो फैक्टर्स से तैयार हुआ था क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो रिमेनिंग टू रूट्स आर गिवन बाय, therefore remaining two roots are given by this factor equal to 0, x square minus 2x plus 2 equal to 0. इसका फैक्टर कर सकते हैं क्या? 2 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिसका सम -2 हो, तो नहीं है पॉसिबल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स तो नहीं मिल रहे, फार्मूला मेथड से सॉल्व करना होगा. तो फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं इसको. x is equal to b is -2, तो -b plus minus अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -4 times a into c upon twice a. a is 1, c is 2, which is equal to 2 plus minus b का स्क्वायर, ये हो गया 4 minus 8 upon 2, 2 plus minus अंडर रूट -4 upon 2, 2 plus minus root 4 into root -1 upon 2, 2 plus minus 2i upon 2. So therefore x is equal to 1 plus minus I. 1 plus minus I. 2i. 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा. तो स्टेप 5, the roots of given equation 1 r -2 plus minus √3, ये दिया हुआ था और इतना सब सॉल्व करने पर आया 1 plus minus r. आंसर ये पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, सर्ड रूट्स हो या कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, सेम पैटर्न फॉलो कीजिएगा. कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी रूट दिया हो सर्ड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आप ये पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर कॉम्प्लेक्स रूट. सॉल्व द इक्वेशन 3x power 4 minus 10x cube plus 4x square minus x minus 6 equal to 0. One root being 1 plus under root minus 3 upon 2. अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो ये रियल रूट नहीं होगा, वो रूट -3 को √3 into रूट -1 लिखकर रूट -1 इज i, तो कॉम्प्लेक्स रूट बन गया. सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. स्टेप 1, डिनोट गिवन इक्वेशन एज, लेफ्ट हैंड साइड को f of x से डिनोट कर दीजिए. इट इज गिवन दैट इक्वेशन हैज अ रूट 1 plus √3 by root of -3 by 2. सेपरेट कर देना इसको. 1 by 2 plus under root 3 by 2 into under root -1 which is i, which is a complex root. We know that अब complex root की बात होगी तो इक्वेशन में रियल कोएफिशिएंट्स हैं सर, तो इन एन इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स complex roots occur in pair.
Hence, its pair will also be a root. Half minus root 3 by 2 will also be a root of the equation. अब ये तो हो गई स्टेप 1 रूट से रिलेटेड बातें। अब ये रूट्स के करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स जो होंगे उसको मेंशन कर देते हैं स्टेप 2 में। द फैक्टर्स ऑफ f of x corresponding to the roots 1 by 2 plus minus root 3 by 2 I are x minus first root into x minus second root। अब ये दो रूट का प्रोडक्ट विल आल्सो बी अ रूट, तो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं एंड हेंस द प्रोडक्ट फाइंड करते समय सिंपलीफाई कर लीजिए, ब्रैकेट में ले लीजिए x माइनस हाफ माइनस रूट 3 by 2 है, ये फर्स्ट फैक्टर, x माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस प्लस रूट 3 by 2 है। अब ये हो गया a माइनस b इनटू a प्लस b फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये i को ध्यान रखिएगा, i भी है यहां पर, इसको एक्सपांड कीजिए, i का स्क्वायर माइनस 1 माइनस की वजह से ये बन गया प्लस, तो कैलकुलेशन में 1/4 प्लस 3/4 वो हो गया 4/4 which is 1। तो दिस quadratic expression is also a factor of f of x। अब ये फैक्टर है तो जब हम f of x को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0, हमको कोशेंट मिलाना है। तो नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड f of x by that factor x square minus x plus 1 and obtain quotient by using division algorithm। ये परफॉर्म किया जा सकता है, ये डिवीजन algorithm परफॉर्म कीजिए। तो this is dividend f of x is equal to divisor into quotient, ये लिखा गया। ये f of x है तो इक्वेशन becomes given equation f of x equal to 0 becomes product of two factors is equal to 0। अब ये जो फैक्टर था ये दो रूट्स की वजह से आया हुआ था, तो इसको इससे तो और कुछ अभी हमको मिलेगा नहीं, इसको इक्वल टू 0 करने पर रिमेनिंग टू रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। रिमेनिंग टू रूट्स आर गिवन बाय दिस फैक्टर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने की जो भी आपके पास में तुरंत समझ में आती है मेथड वो सॉल्व कर लीजिएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट इज -6, दोनों का प्रोडक्ट -18, उसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका सम -7 हो, तो वो दो नंबर हो सकते हैं -9 और 2, दोनों का एडिशन इज -7, दोनों का प्रोडक्ट इज -18। यदि एक बार ये दो नंबर्स मिल जाए तो डायरेक्ट रूट लिखा जा सकता है दिस नंबर्स डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट विद अपोजिट साइन। तो रूट्स आर इसका अपोजिट साइन 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड उसका अपोजिट साइन -2 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच गिव्स 3 and -2 by 3। ये टू रूट्स है, टू रूट्स वहां पर है, डिग्री 4 थी, तो लास्ट स्टेप द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन 1 आर कॉम्प्लेक्स रूट्स इन पेयर 3 and -2 by 3। इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। रिमेनिंग प्रॉब्लम सेम पैटर्न पर आप सॉल्व कीजिएगा, सर्ड रूट और कॉम्प्लेक्स रूट से रिलेटेड। बाय बाय, जय गणेश।